हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद अनदर एजुकेशन कंटेंट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज़ की जब रिजल्ट सीजन आते हैं, जब रिजल्ट सीजन होता है बेसिकली, तो उसमें एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एक कम्युनिटी है बेसिकली, उनको पहली बात तो ये कि उनको पता नहीं चलता कि कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनके अनाउंसमेंट्स को रीड कैसे करना है, कैसे उनके अनाउंसमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यहाँ कहीं टिकर एक आ रहा होगा कि हाउ टू यूज़ दिस वेबसाइट के नाम से एक वीडियो है। उस वीडियो को ज़रूर देखें जाके, क्योंकि उसमें PSX की वेबसाइट को यूज़ करके सारे डेटा जिस तरह मैं अपने एनालिसिस में शेयर करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, आपके सामने फाइल शेयर करता हूँ, और कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे टिकर लगा दूंगा, वो भी आप खोल के देख सकते हैं। उसमें सारी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स वो सब मेंशन है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, किस तरह एक इन्वेस्टर रिजल्ट सीजन के अंदर कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके ये अंदाज़ा लगा सकता है कि जिस कंपनी के शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट की भी है, क्या उस कंपनी के शेयर्स को मजीद उसने लॉन्ग टर्म रखना है, कंसिडरिंग इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। अब वो फाइनेंशियल रिजल्ट मेनली क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी के जो रिजल्ट है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है जिसको हम हाफ ईयरली रिजल्ट कहते हैं, या वो थर्ड क्वार्टर है, या फिर वो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट है जिसकी वजह से उसके पूरे एनुअल रिजल्ट की बुक क्लोज हो रही है। कुछ कंपनीज़ हैं जो 3-3 महीने के हिसाब से साल में 4 दफ़ा अपने 4 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 4-4 महीने के हिसाब से 3 दफ़ा जो है वो साल में अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं और अपनी एनुअल बुक क्लोज करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीइंग एन इन्वेस्टर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेटेजी मेरी क्या होती है। बेसिकली जो कंपनीज मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जिनके शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में, जिनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, जब उन कंपनीज क्या रिजल्ट आने वाला होता है तो मैं पहले ये देखता हूँ कि उसने कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की जो अनाउंसमेंट है वो कब की है, कब वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस करके अपना रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कंपनी जिसके शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं उसके PSX की वेबसाइट पे जाके उसके जो प्रीवियस रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश हुए होते हैं, उनमें उनकी मैं सेल्स देखता हूँ, उनके मैं प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ, जो जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, और फिर अर्निंग पर शेयर चल रही है, लॉस पर शेयर चल रही है, इसके ऊपर मैं गौर करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है कि क्या क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कंटिन्यूसली जो रिजल्ट्स पोस्ट करेगी क्या वो रिजल्ट्स अच्छे हैं, विच मीन्स के सेल्स अप्रिशिएट हो रही हैं, EPS अप्रिशिएट हो रहा है, या फिर EPS डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्स डिक्रीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों पे गौर करना पड़ता है। उसके बाद ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद जो करंट रिजल्ट आता है उसको उसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है। जब हमारे पास P&L स्टेटमेंट्स आती हैं, जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, जो कंपनीज पब्लिश करती हैं, उसी अनाउंसमेंट में कंपनी जो हैं वो अगर उन्होंने कोई पे आउट्स डिक्लेयर करना होता है अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ तोहफा देना होता है इन रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, तो उसी अनाउंसमेंट्स के जो है सबसे पहले पेज पे, जिस तरह मैं अपने वीडियोस में वो शेयर करता हूँ, आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ, तो उसमें वो कंपनी अपने पे आउट्स अगर डिक्लेयर किए हो तो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद उसके बुक क्लोजर की प्रोसेस होती है। उसके बाद मेन चीज़ जो देखनी होती है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने होते हैं, जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है। अनकंसोलिडेटेड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइनलाइज नहीं किया जाता, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखी जाती है, जो कि मैं आप लोग के साथ देख के आप लोग को बताता हूँ। और उसमें मेन चीज़ें ये होती हैं कि सेल्स अप्रिशिएट की हैं या नहीं की, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दिखा रहे होते हैं, और पिछले साल के उसी क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है उसको कंपैरिजन किया जा रहा होता है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाता है कि कंपनी ने जो सेल्स की हैं उसके बाद उनको प्रॉफिट कितना निकल कर आया उनकी उस अपने प्रोडक्ट की सेल्स पे। फिर नीचे आके बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको 1 बाय 1 कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो ये टेक्निक नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट सीजन हो आप लोग भी अप्लाई करें, और इस टेक्निक को अप्लाई करने से के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आपकी वो जो कंपनी जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका जो उसके जो डेटा है, जो उसका सेल्स है, क्या वो इंक्रीज़ हो रही है, या फिर वो जो सेल्स है उसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई ना कोई इशूज़ हैं, जो वो ऑब्वियसली मटीरियल इन्फॉर्मेशन की उसमें अनाउंस करती है। अगर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी मटीरियल इन्फॉर्मेशन अनाउंस की है, अच्छी प्रोजेक्शंस हैं फ्यूचर आउटलुक की, तो उसकी सेल्स उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है। और हमें उन्हीं कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके रिजल्ट्स स्टेबल आते हैं, जिनकी ग्रोथ स्टेबल है, या जिन्होंने अनाउंसमेंट्स ऐसी की हुई हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ेंगी। तो आइए वीडियो को आगाज़ करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए डू लीव अ थम्स अप। आप अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कुछ चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जो मैं वक्तन वक्तन आपको बताता रहता हूँ, जिनको अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में अप्लाई करना सीखें,
और अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें सीखते रहेंगे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप यकीन करें मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट माय गोल इज़ कि कम्युनिटी में जो एक माइंडसेट है कि मार्केट सिर्फ इनसाइडर्स पे चलती है, उस पर चलती है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप भी करेंगे, आप यकीन करें मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल अगर है तो फिर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उसमें ज़रूरत ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने की। हैस्कॉल हो गया, और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो डिफॉल्टर जैसे हो गई हैं, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? अगर वो इतने अरसे से लॉस शो कर रहे हैं तो उनका शेयर प्राइस डिक्लाइन कर जाता है और वो जो है उनके अंदर से इन्वेस्टर भाग जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो चीज़ें कंपेयर करनी होती है, किस तरह वेबसाइट पर जाके आप उनका पहले डेटा देख सकते हैं और उस डेटा को उनके रिसेंट रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, उसकी लिंक आप ऊपर टिकर पे देख सकेंगे। यूज़ दिस वेबसाइट टू एक्सेस PSX कंपनीज अनाउंसमेंट फाइल। ये PSX की वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है, ओपन करके यहाँ पे अपनी रिलेटेड कंपनीज़ के हवाले से इसको सर्च करना है। सर्च करके आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी कंपनीज़ की सारी अनाउंसमेंट अवेलेबल होंगी। अब जैसे कंपनीज़ की इस तरह अनाउंसमेंट आती है, मैं अपने फेसबुक पेज पे ये सारी चीज़ अपलोड करता रहता हूँ, वीक ऑन वीक बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कौन सी कंपनीज़ की किस डेट को, किस स्केड्यूल को उसकी मीटिंग है और अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कि कौन सा रिजल्ट शो कर रहे हैं, एनुअल रिजल्ट शो कर रहे हैं, हाफ ईयरली है या चौथे क्वार्टर का रिजल्ट है, दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है, वट एवर रिजल्ट जो भी अनाउंसमेंट इसमें की गई होती है। अच्छा, इसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो रिजल्ट्स आने जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसकी भी मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन बना के अपने फेसबुक पेज पे, जो कि आप फेसबुक पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाके मैं अपलोड करता हूँ और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे सब ये अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब करना क्या है आपने, टेक्निक क्या होती है बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता चल गया कि आने वाले टाइम में जैसे हाईटेक लुब्रिकेंट की मीटिंग है, या जैसे एवियन का अगर मैं मिसाल लूँ, एवियन की मीटिंग थी, एवियन का रिजल्ट आया था अभी रिसेंटली, तो 1.89 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर आई है। तो किसकी आई है? हाफ ईयर की, हाफ ईयर विच मीन्स कि सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। मैंने कुछ भी नहीं करना, बीइंग एन इन्वेस्टर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा AVNDPS, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे AVN स्टॉक कोड फॉर एवेंसियन लिमिटेड यहाँ पे नज़र लिंक आपको मिल जाएगी अपने उस कंपनी की। आपने कुछ नहीं करना, उसको लिंक पे क्लिक करना है, तो आपके पास PSX में उस कंपनी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कोड है, प्रोफाइल, इक्विटी, अनाउंसमेंट, सब यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब बीइंग एन इन्वेस्टर आपने करना क्या होता है, आपने ओवरऑल कंपनी को देख लिया कि क्या शेयर प्राइस है, ठीक है, कब रिजल्ट आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनी है, तो इस तरह आपने उसके एनालिसिस करना है। अब आप जाएंगे उसकी, पहले तो आप ये देखेंगे कि उसके शेयर्स कितने अवेलेबल है मार्केट में। जितनी ज़्यादा परसेंटेज अवेलेबल होती है, इसका मतलब कि उतने ज़्यादा शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ नीचे आना है फाइनेंशियल्स पे, ये फाइनेंशियल का कॉलम है, फाइनेंशियल का टैब है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एनुअल और क्वार्टरली ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एनुअल मींस कि आप जो पूरे साल का एक साथ रिजल्ट दिखना चाहते हैं, एक साल उसकी सेल्स क्या हुई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया टैक्स निकालने के बाद, और उनकी अर्निंग पर शेयर आई अपने उस रिजल्ट पे। या फिर उसको अगर मजीद ब्रेकडाउन करना चाहें तो उसको आप क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो आपको हर 3-3 महीने के बाद उनके रिजल्ट्स की जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एवियन की अगर हम बात करें, कमिंग बैक टू दी एक्चुअल वेबसाइट, यहाँ पे एवियन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे उसको मैं सर्च करूँगा क्योंकि मुझे उसके अनाउंसमेंट चाहिए। इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहीं रह के जो फाइनेंशियल के कॉलम, अनाउंसमेंट्स के कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे बोर्ड मीटिंग या फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 31 अगस्त को फाइनेंशियल रिजल्ट जो है सेकंड हाफ ईयर का और जो सेकंड क्वार्टर है उसका इन्होंने अनाउंस किया। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, PDF पे क्लिक करना है। PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसको रीड करने से पहले आपने वापस आना है इसके फाइनेंशियल्स पे और क्वार्टरली पे क्लिक करना है। अब आप देखें कि इसका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जो कि अभी आया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन PSX ने यहाँ पे अपडेट कर दी। कैपिटल स्टेक ने, बेसिकली कैपिटल स्टेक जो सारा डेटा मॉनिटर करता है और पब्लिश करता है ऑन बिहाफ ऑफ PSX। अब फर्स्ट क्वार्टर में टेक्निक क्या होती है, अभी फॉर एग्जांपल सोचें कि रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, रिजल्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं उसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखूंगा कि यहाँ पे उसने सेल्स कितनी करी है, जो कि मुझे नजर आ रही है 1.27 मिलियन की इसने सेल्स की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या निकल कर आया, तो 2,44,000 का प्रॉफिट है, जो कि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 66,000 68,000, थर्ड क्वार्टर में 2020 में इनको बहुत कम प्रॉफिट बचता था क्योंकि सेल्स कम होती थी। अब इस दफ़ा आप सेल्स देखें,
12 लाख की इन्होंने अगर सेल्स की हैं, 1.2 मिलियन की अगर सेल्स की हैं, तो उनको प्रॉफिट बचा है 2,44,000 का, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर बनी है 1.14 रुपीज़। तो अब जो इसका रिजल्ट आया है, मैं इसकी अब PDF फाइल पे जाऊँगा, खोलूँगा, वहाँ देखूँगा कि कोई शेयर्स कोई पे आउट से डिक्लेयर किया या नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने जैसे कोई भी पे आउट डिक्लेयर नहीं किया अपने सेकंड क्वार्टर में, जो कि उसका हाफ ईयरली रिजल्ट बनता है। अब मैंने इसको पढ़ना कैसे? अगर यहाँ पे उन्होंने कोई पे आउट अनाउंस किया होगा तो उसके नीचे उसके बुक क्लोजर की डेट मौजूद होगी। अब मैंने इसके स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे, जो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू देखते हैं, या अगर उनका कोई प्रोडक्ट है तो उसके प्रोडक्ट्स की हम सेल्स देखते हैं, यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ होता है। फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करके, और जो उसकी सेल का जो प्रोडक्ट बनाने पे जो उसकी कॉस्ट आई है उस पे कितना उनको प्रॉफिट बचा, क्या प्रॉफिट बच रहा है, क्या लॉस बच रहा है। और हम देखते हैं करंट 2021 के, जैसे अभी जो भी साल होगा उसके हम हाफ ईयरली रिजल्ट पे जाएंगे। अगर आपको सिर्फ क्वार्टर का रिजल्ट देखना है तो क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। ये हाफ ईयरली रिजल्ट है, विच मीन्स कि ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों का मिला के रिजल्ट है। लेकिन एक्चुअल अगर हम सिर्फ क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहें तो वो हमें यहाँ मेंशन है क्वार्टर एंडेड के कॉलम में 2021 जून 30। तो यहाँ देखिए कि उनको 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कंपैरिजन अगर हम करें पिछले क्वार्टर से तो वो कम है। फर्स्ट क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उनका जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो कम है। इसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, विच मीन्स के टैक्स निकालने के बाद कंपनी का प्रॉफिट क्या बचा, ये चीज़ हमने देखनी होती है। और क्वार्टरली हम उसका प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल से 66,000 का प्रॉफिट बचा था इनको टैक्स निकालने के बाद, इस साल 1,91,000 का प्रॉफिट बचा है। तो ये चीज़ अगर जो अभी करंट क्वार्टर का रिजल्ट है, जो प्रॉफिट है, अगर वो पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए और अभी करंट क्वार्टर से उसको हम कंपेयर करें, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो अच्छे रूट पे, अच्छे डायरेक्शन में है और उसकी फाइनेंशियल जो वर्किंग है वो बढ़ रही है। और एंड में फिर हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं कि क्या ये अर्निंग पर शेयर सेकंड क्वार्टर की इसके पहले क्वार्टर से ज़्यादा है या कम। अभी इसकी कम आई है, लेकिन वैसे जो कंपनी की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है, बिकॉज सेल्स जो हैं वो सालाना बेसिस पे अगर हम देखें तो वो इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रही है। तो P&L स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे रेवेन्यू या सेल्स देखनी है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के नाम से वर्ड लिखा हुआ होगा, हमने उसको देखना है कि क्या उसके क्वार्टर में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसको हमने कंपेयर करना है उसके प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट से। और प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट से जब आप उसकी सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और EPS कंसिडर करेंगे, अगर कंपनी अपने हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बेहतर रिजल्ट अनाउंस करी तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है और इन्वेस्टर उसको फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। और इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इस तरह उनके जो रिजल्ट्स अगर अच्छे आते रहते हैं तो आप उनकी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म रखें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह पिछले क्वार्टर्स को हम पहले देखते हैं और उसके बाद जब उनके रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके क्वार्टर को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, उसकी सेल्स को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन को, EPS को, और फिर रियलाइज़ करते हैं कि क्या उस कंपनी की जो सेल्स हैं और प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और इसी हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उसको हम या तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट सीजन में बेसिकली एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। Until next time, this is Mohammad Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.